morning all of you. सुप्रभात सभी को. How are you? Okay, today start class noun and number. Noun and number. पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था 9 रूल्स, जिसके अंतर्गत हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना था कि कैसे नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं. चलिए आज बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर एक नई स्टार्टिंग के साथ. और ये लेते हैं परंतु, ये देखिएगा रूल्स क्या है हिंदी का. परंतु तकनीक शब्दावली टेक्निकल वर्ड से बनाए गए शब्दों के अंत में ओ हो तथा ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने हेतु केवल एस लगाया जाता है. ये बात समझ में आ गई सभी को? तो चलिए अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में. जैसे बट इफ देयर इज क्लियर. बट इफ देयर इज at the end of words, at the end of words, क्या तो ये सारा का शब्द के अंत में एंड ऑफ वर्ड्स, एक ही शब्द नहीं हो सकता है, बहुत सारा वर्ड्स हो सकता है. तो मेड फ्रॉम टेक्निकल, मेड फ्रॉम टेक्निकल क्लियर. नेक्स्ट टेक्निकल व्हाट वोकैबुलरी एंड देयर इज वोकैबुलरी एंड व्हाट एंड फिर बोल क्या गया है वोकैबुलरी एंड देयर इज ए consonant before o, consonant before o word, o लेटर है, सॉरी वर्ड बोल रहे हैं, o लेटर है, o then only s is used. then तो इसके बाद क्या कर लेते हैं, then only s used, और यूज करके क्या कर लेते हैं इसका तो प्लूरल बना लेते हैं. यूज मेक प्लूरल क्लियर. चलिए अब इसका एग्जांपल सिंग करते हैं और तब देखते हैं कि इसका एग्जांपल के जरिए कैसे क्या आता है इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो रूल्स हम पढ़े जा रहे हैं. तो 10 से ये रूल बोला गया है कांटो एंड कांटोस. ये देखिए कांटो सिंगुलर हो गया, इसका कांटोस. क्लियर हुआ. पियानोस. नेक्स्ट वर्ड लिख लीजिए पियानो, प्लूरल इसका पियानोस. ये नेक्स्ट 11 देखते हैं. ये क्लियर है. इसको फिर एक बार से वेरीफाई करेंगे और तब जानेंगे. फिलहाल यहां तक नेक्स्ट ETC. नेक्स्ट रूल बोलता है ये 11 नंबर, यदि किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ही हो तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ही को हटाकर यानी रिमूव कर इसको क्या कर लेते हैं VS लगते हैं. वेरी इजी है, इसमें कोई ध्यान से आप देखते जाइए. हम एक बार फिर से इसको क्लास के बाद एक बार फिर से रिवीजन करेंगे ताकि आपको कहीं भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको देखना. इफ देयर इज एन एफ इन इंग्लिश, इफ देयर इज ए क्या तो बोला क्या गया है इज ए एन एफ, एन ये एन है एन एफ और एफ ई या का और एफ ई एट द एंड ऑफ वर्ड, एट द एंड ऑफ वर्ड. क्लियर है यहां तक एंड ऑफ वर्ड. नेक्स्ट आगे क्या होगा तो देन VES, तो इसके बाद देन VES जो यहां पे दिया गया था उसको फिर यहां पे लेंगे VES
एंड उसके बाद ये जब इतना लगेगा तो क्या होगा, इस रिप्लेस्ड बाय, इसको रिप्लेस करके रिप्लेस्ड बाय व्हाट, यानी हटाकर या उसको रिमूव कर, बात एक ही है, रिप्लेस बोलिए या रिमूव बोलिए, बाय एफ और एफ ई। और उसके बाद क्या हो जाता है, टू मेक प्लूरल, टू मेक प्लूरल, अंडरस्टैंड्स। एग्जाम्पल को देखते हैं फटाफट। एग्जाम्पल बोल रहा है कि इसका एग्जाम्पल ये आप लिख लेते हैं, लीफ, लीफ एल ई ए एफ, इसका प्लूरल क्या बनेगा, एल ई ए वी ई एस। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल को देखिए। नेक्स्ट और अनदर एग्जाम्पल लेके फिर इसका देख लेते हैं, नाइफ, नाइफ, नाइफ का प्लूरल बनाएंगे ईटीसी। दो एग्जाम्पल, ऐसे तो एग्जाम्पल बहुत सारा है लेकिन फिलहाल दो से आप समझ लीजिए, ये नाइफ है और ये नाइफ्स है। क्लियर। तो हम 10 डन किए, 11 डन किए। अब चलिए हम देखते हैं जरा सा 12 में से क्या बोल रहा है। यदि कोई शब्द मूलतः जन्मजात रूप से नाउन, देखते जाइएगा यहाँ पे, नाउन नहीं हो बल्कि अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, परंतु नाउन की भांति प्रयोग किया जा रहा हो, तो प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगाया जाता है। ठीक, चलिए इसी को हम ज्यादा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, बस इसको हम क्या करते आते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करते आते हैं और शुरू करते हैं। इफ ए वर्ड इज नॉट ओरिजिनली, इफ ए वर्ड नॉट ओरिजिनली, ये जो दिख रहा है ना क्लियर, इसलिए तो साथ साथ हम रीड करते जाते हैं और थोड़ा सा आपको टाइम भी दे देते हैं, बीच बीच में जो गैपिंग दिया जा रहा है, ताकि आप अच्छे से ये लिखना है तो लिख सकते हैं या बाद में भी समझ सकते हैं, उसके लिए बीच बीच में गैपिंग थोड़ा सा आपको राइट करने के लिए। ओरिजिनली ए नाउन बट हैज, ओरिजिनली ए नाउन बट क्या, बट हैज, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो बट हैज के तुरंत बाद ये आ रहा है, पूछ रहा है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो यहां पे था, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इज बीइंग, एंड इज बीइंग, बीइंग, बीइंग क्या होता है, ये आपको कंटिन्यूअस में लगता है, आपको पता ही है। बीइंग व्हाट, तो बीइंग बोल रहा है यूज एज ए नाउन, यूज एज ए नाउन, नाउन, ये नाउन है, नाउन, देन ओनली एस, देन ओनली एस, क्या, एस वर्ड को, एस इज यूज फ्रॉम ए प्लूरल, इज यूज फ्रॉम ए प्लूरल। क्लियर है। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा डीम चल रहा है, तो ये है प्लूरल वर्ड्स। क्लियर। अब इसका एग्जांपल को सीन करते हैं फटाफट, देख लीजिए। इसका एग्जांपल में बोला गया है चीफ, और चीफ से क्या हो जाएगा, ये 12 नंबर चल रहे हैं ना, तो चीफ से होगा चीफ्स, चीफ, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया है नाउन, तो ये इसका अलग सा रूल आता है, चीफ्स हो गया, CEIFS। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल लिख सकते हैं, चीफ हो गया, आपको बिलीव हो गया, कुछ भी ले लीजिए, बिलीव, सॉरी ये बिलीव, यस बिलीव इज राइट, बिलीव। नेक्स्ट इसका प्लूरल हो जाएगा बिलीव, ये देखिएगा जरा सा, यहाँ मार्कर थोड़ा सा डील चल रहा है, बिलीव्स। क्लियर हुआ। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, ये लास्ट, कुछ ऐसे शब्द जो औरों की भांति बाहर से अंग्रेजी में प्रवेश कर गए हैं परंतु अंग्रेजी को नियम को नहीं मानते हैं, वे अपने नियम अपने साथ लेकर आते हैं और उसी सिद्धांत पर प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए ये वेरी इजी है, देयर आर सम सच ए वर्ड्स,
देयर आर सम सच ए वर्ड्स। देखिए कोई वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स बहुत सारा है, इसमें थोड़ा सा लग रहा है इंक कम हो गया। वर्ड्स विच क्या करना, जो किसको अपने आप क्या लेके आते हैं, हैव बीन इंटरेड, इंटरेड ये लीजिएगा, एंटरेड है मतलब प्रवेश करना, इनटू इंग्लिश फ्रॉम, इनटू इंग्लिश what from outside like there, from outside like there, तो यानी बाहर से वो प्रवेश कर जाते हैं। बट फिर वो अंग्रेजी के नियम को नहीं मानते हैं। देयर तक हो गया ना, बट ये क्या बोल रहा है, बट अंग्रेजी, ये देखिए आपके सामने अंग्रेजी के नियम को नहीं मानते, बट don't follow of rules English और कह रहा है दे सेल्फ, ये सेल्फ है, सेल्फ मार्कर को क्या हो गया, चलिए ये दूसरा लेते हैं, दे सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ हो गया, क्या कहते हैं, विथ रूल एंड उसी सिद्धांत पे पूर्व है, दैट्स लॉजिक मेक प्लूरल। क्लियर हो गया अब। चलिए ये एग्जांपल को यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, आपका नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको ये लीजिए, कुछ इधर नहीं दिखा है तो इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। ये इंग्लिश है, ये देन है। चलिए पहले इसको एग्जांपल को हम सिंक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड, चिल्ड्रेन, ये वर्ड देखिए, चाइल्ड से क्या बन गया, चिल्ड्रेन। नेक्स्ट वर्ड हो गया ऑक्स, ऑक्स से क्या हो गया, इसका प्लूरल ऑक्सेन। नेक्स्ट और सारा वर्ड्स ले सकते हैं, मैन से हो गया मेन, मैन से मेन 30 नंबर्स में, तो ये ईटीसी करते हैं। अब देखते हैं यहां से 10 से 11 से, यानी यहां देखिए ये लास्ट वाला बोला क्या था, एक अपना रूल ये खुद लेके आते हैं, ये किसी नियम और किसी रूल के अंग्रेजी के अनुसार नहीं चलते हैं, यानी उसके अकॉर्डिंग ये नहीं फॉलो नहीं होते हैं, और इनका सेल्फ अपना रूल होता है। अंडरस्टैंड। चलिए ऊपर से देखते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं सबको। ये था नाउन एंड नंबर की क्लास में। आज हम देखें, एक बार सबको हम रिपीट करते जा रहे हैं, आप देखते जाइए, और हिंदी इंग्लिश दोनों एग्जाम्पल के साथ साथ फटाफट। परंतु तकनीक शब्दावली टेक्निकल वर्ड से बनाए गए शब्दों के अंत में ओ होता था, ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के हेतु केवल एस लगाया जाता है। इसका इंग्लिश देखिए, बट इफ देयर इज एट द एंड of words made from technical vocabulary and there is a consonant before o, then only s use make plurals. Understands? Example: canto plural cantos, piano pianos, etc. extra. Next 11 number rules. यदि किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई हो तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगते हैं। इन इंग्लिश, इफ देयर इज एन एफ और एफ ई एट द एंड ऑफ वर्ड, देन वी ई एस इज रिप्लेस्ड बाय एफ ओ आर एफ एफ ई टू मेक प्लूरल। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट एग्जाम्पल सिंक करते हैं। लीफ लीव्स
नाइफ नाइफ्स। क्लियर? नेक्स्ट, यदि कोई शब्द मूलतः जन्मजात रूप से नाउन नहीं हो बल्कि अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हो परंतु नाउन की भांति प्रयोग किया जाता हो, क्या नाउन की भांति प्रयोग किया जाता हो, तो प्लुरल बनाने के लिए केवल एस लगाया जाता है। इन इंग्लिश, इफ ए वर्ड not originally a noun but has other parts of a speech and is being used as a noun, then only s is what is used है, ये use है, use from a plural. Understands? Example, chief chiefs, believe believes। ये थोड़ा सा राइटिंग में मिसिंग हुआ है, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, थर्ड एंड लास्ट टुडेज क्लास, कुछ ऐसे शब्द हैं जो औरों की भांति बाहर से अंग्रेजी में प्रवेश करके गए हैं परंतु अंग्रेजी के नियम को नहीं मानते हैं। वे अपने नियम अपने साथ लेकर आते हैं और उसी के सिद्धांत पर ये प्लुरल बनाते हैं। यानी उसी के सिद्धांत पर जब प्लुरल बनाते हैं तो उसका अगला स्टेप क्या होता है, इसको देखते हैं। तो प्लुरल इंग्लिश थोड़ा सा इसका यहाँ इंक कम है तो इसका देखिए हाईलाइट हम फिर से रिपीट करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा जरा सी। देयर आर सम सच ए वर्ड विच होम ए बीन इंटरेड इनटू इंग्लिश, ये इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश फ्रॉम आउटसाइड लाइक देयर बट डोंट फॉलो ऑफ रूल्स English themselves with rule and that logic made plural। यानी उस सिद्धांत का पालन करके ये क्या बना लेते हैं, मेक है, मेक प्लुरल को कन्वर्ट करते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में देखिए साइल्ड, साइल्ड का क्या हो गया, चिल्ड्रेन हो गया है, ऑक्स का ऑक्सन हो गया है, मैन का मेन हो गया है। यानी देखिए कोई भी रूल का पालन नहीं किया है, जैसे कि यहाँ डेफिनेशन आपका बोला गया था वैसे एग्जांपल में सेम आपको फॉलो कर दिया है। दैट्स ऑल। सो स्टॉप टुडेस क्लास हियर, यहाँ तक रुकते हैं आज के क्लास को और नेक्स्ट क्लास आपके इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम 40 नंबर्स रूल से कैसे हम इंग्लिश सारे नाउन्स को, दुनिया के किसी भी नाउन्स को इंग्लिश सिंगुलर से प्लुरल में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू सभी को।